हेलो एवरीवन, आज है 28 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको हम ओएनजीसी के नाम से जानते हैं। 143 रुपीस का ये शेयर है। सरकारी कंपनी है ये और भारी भरकम डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी हुई एक दिग्गज कंपनी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी को लेकर कि भैया खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर खरीदारी करके रखी है तो क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ओएनजीसी 143 रुपीज का शेयर, एक महीने में 2.5% का ग्रोथ जरूर है। तेजी बनी जरूर थी लेकिन गिरावट भी आई, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी ये जितनी भैया बाकी कंपनियों में देखने को मिली है हमें। लेकिन फिर भी अच्छी खासी रिकवरी दोबारा से इसने जरूर पकड़ ली है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 3.5% का ग्रोथ है, लेकिन अगर हम यहाँ पर डिविडेंड को भी काउंट करेंगे तो ग्रोथ अच्छा है। लेकिन हाँ, जो हाई इसने बनाया था 187 रुपीज का था, वहां से ये टूटा जरूर है और टूट कर 123-120 रुपए तक भी गया था, लेकिन अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। देखो, पहली चीज मैं बता दूं वीडियो को शुरू होने से पहले ही कि अगर शेयर आपको कभी भी 125-130 की रेंज में मिलता है तो वो खरीदारी के मौके हैं, लेकिन अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहां पर मौके बन भी रहे कि नहीं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ओएनजीसी पिछले 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो 26% की गिरावट है, लेकिन अगर हम यहां पर डिविडेंड को काउंट करेंगे तब डेफिनेटली गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, तब फायदा जरूर है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखो, ऐसी कंपनियों के शेयर तभी खरीदने चाहिए जब वहां पर हमें गिरावट देखने को मिले और शेयर सस्ते मिल जाए, जैसे कि कोविड में मिला था। ठीक है, तो ये एक मौके होते हैं ऐसी कंपनियों में निवेश करने के लिए और खरीद के भूल जाने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही बनता है ऐसी कंपनियों में, क्योंकि डूबने का खतरा ना के बराबर है और कंपनी में पोटेंशियल है कि हर साल आपको कम से कम 10 से 12% का जो रिटर्न है वो सिर्फ डिविडेंड के थ्रू पे कर देती है। ओएनजीसी के बारे में अगर हम देखें तो लार्ज कैप कंपनी है, 1,80,000 करोड़ के आसपास है मार्केट कैप है, वॉल्यूम में 95 लाख के आसपास है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर जरूर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है। 1,70,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे और 8,300 करोड़ तक के प्रॉफिट्स, जो कि थोड़े कम है क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये 12,000 करोड़ थे, लेकिन पिछले साल 18,000 करोड़ थे, तो उसके मुकाबले प्रॉफिट में बड़ी गिरावट आई है क्योंकि मार्जिन पर असर पड़ा है। देखो, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते हमने देखा कि मार्जिन पर असर पड़े जरूर है, जबकि इनके रेवेन्यू में तेजी आई है। रेवेन्यू में तेजी आई लेकिन फिर भी प्रॉफिट में तेजी नहीं आ पाई क्योंकि मार्जिन पर असर पड़ा यहां पर, और यही वजह है कि अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों से उतनी बड़ी रफ्तार भी नहीं है। लेकिन हाँ, टूटेगा, मौका बनेगा खरीदारी का। प्रमोटर के पास 58.89% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट कंपनी, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रमोटर होंगे, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 8.96% एफआईएल्स के पास है, 7.89% म्यूचुअल फंड के पास है, 10.26% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। अच्छे फंड हाउसेस ने, काफी बड़े फंड हाउस कह लो कि जिन्होंने यहां पर खरीदारी करी है। 30 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है, 671 एफआईएल्स का पैसा लगा है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 9.64% की होल्डिंग के साथ। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है ये, काफी अच्छा डिविडेंड पे कर चुका है ये। अगर हम बात करें ओएनजीसी को लेकर तो ओएनजीसी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन कहां पर? 125 से 130 रुपए का रेंज। और यहां से अगर हम बात करें डिविडेंड की तो इस साल इसने डिविडेंड भी अच्छा पे किया है। यहां पर अगर आप देखो तो 1 रुपये 75 पैसे का फरवरी में पे किया, 3 रुपये 25 पैसे का अगस्त में पे किया, 6 रुपये 75 पैसे का नवंबर। मतलब कि कुल मिलाकर इसने इस साल आपको जो डिविडेंड पे किया है वो तकरीबन 12 रुपए के आसपास है। मतलब कि आप मानिए कि कोई कंपनी, ठीक है, अगर आपकी बाइंग प्राइस कोविड के टाइम पर मान लो कि 70 रुपए के नीचे शेयर तो था ही, लंबे समय तक रहा ही है, अगर आपकी बाइंग 70 के नीचे है और साल का 12 रुपए का डिविडेंड आपको मिल जाए, ठीक है, वो भी 2022 में, 2021 में भी इसने भारी भरकम डिविडेंड 2021 में भी पे किया था। 2021 में भी इसने 10 रुपए के आसपास का डिविडेंड पे किया था। तो याद रहे, कंपनी का जो पैसा बनेगा यहां पर वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा, और काफी ज्यादा जो पैसा है वो डिविडेंड के थ्रू बनता है जब आपकी बाइंग प्राइस सस्ते दाम पर हो। तो पोटेंशियल है कि डिविडेंड से ही आपको 15 से 20% का रिटर्न मिल जाए।
तो यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ सरकारी कंपनियां हैं, उन पर हमेशा आपकी नज़र होनी चाहिए, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे वो इंडियन ऑयल हो। ये कंपनियां खरीदारी के बढ़िया मौके देगी आपको जब गिरावट आएगी। अगेन, जब हाई प्राइस पे बैठा हो तब जंप मत कर जाना, क्योंकि जैसे कि अगर आप देखो 180 175 पे ट्रेड कर रहा हो, आप कूद के यहाँ पर चले गए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन जब सस्ता मिल रहा हो तब डेफिनेटली मौके बनते हैं ऐसी कंपनियों में खरीदारी को लेकर। यहाँ पर अगर आप देखो तो अच्छे रेवेन्यू रहे हैं, तकरीबन 4,90,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू रहे फाइनेंशियल ईयर 2022 में। 2023 की अगर हम बात करें तो दोनों ही क्वार्टर अच्छे रहे हैं। कंपनी ने कम से कम 4 करोड़ तक का 4 लाख करोड़ तक का इन्होंने रेवेन्यू कमाया है, और डेफिनेटली आगे भी कमाएंगे और बेहतर। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो अच्छे प्रॉफिट थे, 47,800 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा था, जो कि बहुत ही शानदार मुनाफा मैं कहूंगा इसको। और ओएनजीसी के लेकर अगर हम देखें तो हालांकि परफॉर्मेंस देखो तो कम रहा है इनका। वैल्यूएशन की बात करो, अगर हम यहां पर बात करें तो अभी भी अंडर वैल्यूड है मार्केट एवरेज को देखते हुए। ग्रोथ डेफिनेटली यहां पर देखने को मिलेगा। प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा कमा रही, खरीदारी के सही मौके भी है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आया। पी भी काफी कम है, 4 का है पी रेशियो। सेक्टर पी 13 का है। यहाँ पर 71% एनालिस्ट भी कह रहे हैं खरीदारी करो। बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास भी अगर हम देखें तो काफी बड़ी क्वांटिटी में ओएनजीसी के शेयर्स हैं। रिटेल इन्वेस्टर के पास काफी कम क्वांटिटी है, कंपेयर अगर हम बड़े फंड हाउस से करते हैं तो 2.76% की होल्डिंग ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अदर पार्टीज के पास 10.85% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भैया बड़े बड़े फंड हाउस के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, रिटेल के पास बहुत कम क्वांटिटी है। और इतना ही नहीं, अगर हम नजर करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से ओएनजीसी में खरीदारी करने की रिकमेंडेशन और 195 रुपए का टारगेट उनकी तरफ से रखा गया है। हालांकि आपको बता दें कि 1 साल तक के टारगेट्स होते हैं, तो ये अज्यूम ना किया जाए कि 1-2 महीने में अचीव हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ओएनजीसी की अगर हम बात करें तो 2 सरकारी बड़ी कंपनियां हैं। पहली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और यहां पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ओएनजीसी है, जिनके पास इंडियन ऑयल के 14.20% की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, एक और कंपनी है सरकारी ये है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो एचपीसीएल है, और यहां पर प्रमोटर कौन है? ओएनजीसी मेन प्रमोटर है ये, 54.90% की होल्डिंग के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। ओएनजीसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, नजर होनी चाहिए जब भी यहां पर गिरावट आए, और पैसा बन सकता है अगर आपकी बाइंग प्राइस सस्ते लेवल पर हो। देखो, मैं कहूंगा कि बाजार अगर आने वाले दौर में कोविड के केस के चलते थोड़ा सा भी टूटता है, थोड़ा सा भी करेक्शन आता है, ओएनजीसी का शेयर आपको 125-120 के आसपास देखने को मिलता है। डेफिनेटली 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 खरीदारी के मौके बनेंगे, और मैं कहूंगा कि ऐसी कंपनी के शेयर्स को हमेशा खरीद के भूल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ पोटेंशियल इसमें जरूर है कि हर साल आपको अच्छा डिविडेंड भी पे करता रहेगा, और वहीं से आपको कम से कम 15 से 16% तक का रिटर्न सालाना मिलता रहेगा। बस आपकी बाइंग प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।